हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज है 27 जुलाई और अभी हम जा रहे हैं किट्टू के स्कूल में। आज है पीटीएम और बाहर बारिश शुरू हो गई है। काफ़ी दिन से बहुत ही बेकार मौसम था, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बहुत ज़्यादा, बस दिन रात एसी लगातार चल रहा था। तो अभी लगता है, उम्मीद है कि थोड़ा सा राहत मिलेगी, लेकिन बारिश सही से नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आ रही है। तो चलिए चलते हैं इसके स्कूल में और आपको रास्ता दिखाते हैं कैसा लगता है। देखिए कितनी बढ़िया बारिश आ गई, इतनी तेज़, मज़ा आ गया। देखिए बहुत तेज़ बारिश आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। ड्राइव करते हैं ऐसे में, ड्राइव करने में इतना मज़ा आता है। ये देखिए कितनी तेज़ है बारिश, बीच बीच में कम हो जाती है, फिर एकदम तेज़ हो जाती है। बारिश हो तो ऐसी हो, ना तो हो ही ना। और बस यही है कि ये 5-6 घंटे चल जाएगी तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाएगा और इतना अच्छा वेदर हो जाएगा, गर्मी का नामो निशान नहीं रहेगा। बट प्रॉब्लम यही होती है कि थोड़ी देर के लिए होती है और उसके बाद फिर इतनी ह्यूमिडिटी हो जाती है। बट एन्जॉय द वेदर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर आ गए हैं नए डॉक्टर एकांत। ये देखो, ये गेम खेल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये डॉक्टर आदमी बन चुका है। डॉक्टर आदमी बन चुका है। ये कबाड़ी दोनों देखो, डॉक्टर जी लक्की, ये कबाड़ी, ये कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। कौन सी गेम है? मैड गन्स। मैड गेम्स, मैड गन्स, अच्छा। एंड ये रोगी हमारा मरीज बेचारी किट्टू सो रही है। वो तो प्रोसीजर देखो, यहाँ टांग दे। एक कुछ धागा वागा ले आओ बांधने के लिए। इसमें से लगाते हैं। अच्छा, ये भी इसी में लगेगी, ये ऊपर से। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे छेद करने पड़ते हैं। किट्टू सीधी हो बेटा, दवाई लगवा दो, सीधी हो जाओ, दवाई का टाइम।
सो गाइस 18 तारीख को 18 जुलाई को किट्टू के अचानक पेट में दर्द हो गया, काफ़ी तेज़ और सीवियर पेन था। पहले तो हल्का हल्का होता रहा और हम उसे इग्नोर करते रहे कि हो सकता है शायद वैसे ही कुछ खाने पीने के कारण हो गया हो, लेकिन काफ़ी बहुत बढ़ गया। और फिर फाइनली हमें रात को ही उसे इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा। वहाँ पर जाके हमने चेकअप वगैरह कराया तो उन्होंने पेन किलर दी, उसके बाद उसको आराम आया और उन्होंने कहा हो सकता है कि शायद ये गैस के कारण ये दर्द हो। लेकिन उसके बाद जैसे हम वापस आ गए थे, रात तो इसकी आसानी से कट गई थी, लेकिन नेक्स्ट डे फिर इसको दोबारा फिर दिन के अंदर फिर वैसा ही सीवियर पेन हो गया। फिर इसको लेके गए हम और फिर वहाँ पे सेम प्रोसेस हुआ। फिर उन्होंने पेन किलर दे दिया और फिर उन्होंने रेकमेंड किया कि एक बार इसको आप इसका अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, हो सकता है प्रॉब्लम में पेट में कुछ और हो। तो अल्ट्रासाउंड भी कराया हमने, अल्ट्रासाउंड में भी कुछ भी नहीं आया, अल्ट्रासाउंड वाज नॉर्मल। बट फिर अगेन हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जिस तरह का इसको पेन है, हो सकता है कि ये अपेंडिक्स का पेन हो, और इसीलिए फिर उन्होंने सजेस्ट किया लेकिन कि आपको अभी सीटी स्कैन ही कराना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि सीटी स्कैन के अंदर अपेंडिक्स आ जाए। मोस्ट प्रोबेबली तो अपेंडिक्स का जो पेन होता है वो आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर ही शो हो जाता है 80%, लेकिन 20% ऐसे चांसेस होते हैं कि जहाँ पर वो कैप्चर नहीं हो पाता है। फिर हमने इसका फाइनली सिटी स्कैन भी कराया, बट अनफॉर्चुनेटली उस दौरान भी इसको बहुत पेन था। और जो अल्ट्रासाउंड कहते हैं वो अल्ट्रासाउंड के टाइम पे भी पेन था, और ये कहते हैं कि जब पेन हो तो ही कराएं, क्योंकि अपेंडिक्स का जो दर्द है वो उसी में आता है, पेन के ड्यूरिंग ही आता है। लेकिन वो भी नहीं हुआ और सिटी स्कैन में भी कुछ भी नहीं आया। फिर फाइनली वो जो जहाँ से हमने सिटी स्कैन किया था उसने दोबारा इसको अल्ट्रासाउंड किया, और अल्ट्रासाउंड में जब उन्होंने अब की बार नोटिस किया कि पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण वहाँ पर फ्लूइड वगैरह जम गया, यानी कि कोई पानी वगैरह इसके पेट के अंदर आ गया है। फिर फाइनली डॉक्टर को हमने ये कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि ये आपको एंटीबायोटिक वगैरह वो प्रोसेस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो सिंस इसको पेन हो रहा था बार बार और आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने इसका घर पे ही इलाज करा लिया, मतलब अरेंज कर लिया कि घर पे ही इसको वो ड्रिप के थ्रू वो सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे थे। लेकिन उससे भी अनफॉर्चुनेटली आराम नहीं आया इसको, और प्रोसेस 2 दिन होने के बाद भी सेम हमारी इसकी किट्टू की जो पोजीशन थी वो सेम थी, उसको दोबारा फिर पेन होने लग गया। हमें फिर दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अब की बार डॉक्टर ने कहा हो सकता है कि ये अपेंडिक्स का ही हो, और क्योंकि अगर फ्लूइड का होता तो अभी तक कुछ ना कुछ तो रिलीफ आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर फाइनली उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, और फिर हमने किट्टू को हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद जब हमने इसको एडमिट किया, वहाँ पे उन्होंने सारी रिपोर्ट्स को सबको एनालाइज किया, और फाइनली उन्होंने हमें बताया कि ये एक्चुअल में अपेंडिक्स नहीं है, और ये एक पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन का कारण हो सकता है कि जंक फूड इन्होंने कुछ मैगी वगैरह बहुत सारा खा लेते हैं बच्चे, उस कारण से इन्फेक्शन हो गया, और उससे फिर जो लिक्विड है वो इसके पेट में थोड़ा सा वो लीक हो गया, और वो जो था लिक्विड वो पेन कर रहा था, प्लस में इसकी जो लीवर था उसके अंदर स्वेलिंग आ गई थी, तो ये पेन बार बार हो रहा था। और ये जैसे ही खाना खा रही थी, तो जब खाना खाते हैं तो लीवर उस पर वर्क करता है, तो जैसे ही खाना खाती थी तो और ज़्यादा पेन हो जाता था। तो फाइनली उन्होंने इसके नाक के अंदर से पाइप डाला, उस फ्लूइड को बाहर निकाला, प्लस वहाँ पर इसको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया। 2 दिन बहुत डिफ़िकल्ट थे हमारे लिए, जो स्पेशली किट्टू के लिए। हम तो खैर खड़े हुए थे, मेन तो पेन इसको ही था, लेकिन वहाँ पे जैसे ही वो फ्लूइड निकला उसके बाद इसको पेन नहीं हुआ, और वहाँ पर इसकी दवाइयाँ चलती रही। फाइनली नेक्स्ट डे उन्होंने हमारे को डिस्चार्ज दे दिया, और उन्होंने कहा कि ये ट्रीटमेंट है 7 डेज़ के लिए चलेगा, और वो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। कल या परसों में वो शायद ख़त्म हो जाएगा, और थैंक गॉड कि अभी तक इसको कुछ भी नहीं हुआ और ये अभी ठीक ठाक है।
और अच्छे से खेल रही है। बाकी इस टाइम हमारे जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने हमारी बहुत बहुत हेल्प की और उसके लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं, उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं कि ऐसे टाइम में वो हमारे साथ खड़े रहे। तो हमें हिम्मत आई और हमें कहीं पर भी घबराना नहीं पड़ा। एक टाइम ऐसा आ गया था जब हमारे हाथ पैर फूल गए थे, तब सोच रहे थे कि हम इसको कहाँ लेके जाएं, लेकिन फाइनली कुछ फ्रेंड्स थे और फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने इतनी हेल्प करी हमारी और हमें इतनी मदद दी कि हमारा ये जो बुरा वक्त था किसी तरह से अच्छे से टल गया और कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो वंस अगेन हमारी सब फैमिली मेम्बर्स की तरफ से हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को बहुत बहुत थैंक यू हमारे इस बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहने के लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सबकी वजह से ही किट्टू आज बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है।